हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर के बारे में, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये है हमारा चैप्टर बायोलॉजी से। इसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है हार्मोन सिस्टम, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरह से प्लांट्स में होता है। अब जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है, कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण रखना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है किसी चीज़ को सीरीज में चलाना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपके ऊपर एक कंट्रोल होता है। अगर आपने अपने डिनर में 3 चपाती खानी है तो आप 3 ही खाएंगे। सो ये आपका कंट्रोल है, ठीक है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो ना कंट्रोल मैनर, तो आप वो कर सकते हो क्योंकि आपका कंट्रोल है। पर अगर बात की जाए कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन कैसे आता है? कोऑर्डिनेशन जैसे आपने एक सीरीज में आपकी लाइफ चलती है। सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, खाते पीते हैं, नहाते धोते हैं, सारे काम कर के जाते हैं। तो ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन। आप अपनी लाइफ को एक रूल के अकॉर्डिंग चला रहे हो, तो दिस इज़ योर कोऑर्डिनेशन। तो बात करनी शुरू करते हैं इसके बारे में। अब कहते हैं ऑर्गेनिज्म को बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर इट्स सर्वाइवल। अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होगी जैसे डाइजेशन जैसी एक्टिविटी होगी, मूवमेंट होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, शेल्टर ढूंढना, ये सारे काम करना उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है टू सर्वाइव। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ होगी जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ होगी जैसे मूव करना इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एटसेट्रा, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई सच एज लाइट, हीट, टेम्परेचर एटसेट्रा। अब कहते हैं इस प्रोसेस में ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें आप करते क्या हैं, आप अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं। अरे डिफरेंट बॉडी पार्ट को कैसे मूव कर सकते हैं? अगर आप ध्यान से सोचें तो फॉर एग्जांपल अगर आपको खाना खाना है तो आप पैरों का तो इस्तेमाल करोगे नहीं, ठीक है। हाथों का इस्तेमाल करोगे, हाथों से छोटी छोटी बाइट्स तोड़ोगे अपने हिसाब से और उसे खाओगे। तो मतलब इसमें आप कौन से बॉडी पार्ट यूज़ कर रहे हो? योर आर्म्स, ठीक है। अगर आपको वॉक करना है तो आप हाथों पे तो चलोगे नहीं, तो आप किस पे चलोगे? ऑन योर लोअर लिम्स। लोअर लिम्स का मतलब आपकी लेग्स के ऊपर। तो मतलब हर चीज़ के हिसाब से आप अलग बॉडी पार्ट्स को मूव करते हो, एंड दिस इज़ योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आगे बात करते हैं, कहते हैं ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड बाय ऑर्गेनिजम्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब कहते हैं ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो भी ऑर्गेनिज्म कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये किसकी वजह से हो रही? नर्वस सिस्टम की वजह से। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो समझ आता है, अगर आपको हीट लग रही है तो नर्वस सिस्टम ने आपको बताया आप उठ के वहाँ से चले जाओगे। अगर आपको वहाँ पे खाना मिलता है तो आप वहाँ पे जाओगे क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम ने बताया आपको, ठीक है। जबकि आपका एंडोक्राइन सिस्टम, ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। एंडोक्राइन सिस्टम तो भाई आपको अभी अभी बताया था कि वो हार्मोन सिस्टम होता है, तो ये कैसे हो सकता है? बेसिकली होता क्या है, जो आपका हार्मोन सिस्टम वो क्या करता है, डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करता है। अब डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। सो व्हाट्स अ बिग डील इन दैट? बिग डील ये है कि इफ़ यू आर अ गर्ल तो आपके अंदर रिलीज होंगे गर्ल्स हार्मोन, मतलब जैसे ओएस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एटसेट्रा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? फीमेलनेस लेके आते हैं। पतली आवाज़ होगी, ठीक है, मेकअप करना, अच्छे से तैयार होना, पिंक कलर पसंद होना, तो ये सब क्या करेक्टर्स आते हैं? लड़कियों वाले। पर इफ़ यू आर अ मेल तो आपके अंदर रिलीज होगा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एंड दैट हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस। मेलनेस का क्या मतलब है कि मसल्स बिल्ड करने की ख्वाहिश रखना, विश करना कि बॉडी बिल्डिंग करेंगे, हम जीन्स डालेंगे, हम शर्ट डालेंगे, हम लड़कियों जैसी हरकतें नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? ये सभी आपकी कौन सी चीज़ कर रही है? हार्मोन्स ये काम कर रहे हैं। तो हार्मोन्स आर समवट लिंक्ड टू योर बॉडी एंड द एक्टिविटीज़ दैट योर बॉडी परफॉर्म्स। तो दिस इज़ व्हाट एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम डज। आगे बात करते हैं, कहते हैं ये जो हार्मोन्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम सिक्रीट करता है, ये केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। मैसेंजर बट केमिकल। केमिकल का क्या करते हैं? ये केमिकल लोचा करते हैं जाके सेल्स में। वो क्या करता है? आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये क्या हो गया? एज अ केमिकल मैसेंजर। ये क्या करते हैं? किसकी हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं नर्वस सिस्टम की काफ़ी सारे फंक्शंस को करने में। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया डाइजेशन का काम। डाइजेशन का काम अब नर्वस सिस्टम का ये कौन सा पार्ट है? ऑटोनोमस, ठीक है। ऑटोनोमस मतलब इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब ये खुद करेगा, हमें नहीं पता चलेगा कि डाइजेशन हो रही है। तो ये क्या हो गया? इनवॉलेंट्री पार्ट,
ठीक है। अब इसकी हेल्प कौन करता है? इसकी हेल्प करते हैं हार्मोन। अब आप सोचोगे कि डाइजेशन में हार्मोन्स कैसे हेल्प करते हैं? इसमें तो एंजाइम्स लगते हैं, जैसे आपका पेप्सिन हो गया, आपका ट्रिप्सिन हो गया, एटसेट्रा। तो इसमें आपका हार्मोन कहाँ से आया? तो हार्मोन यहाँ से आया, जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर योर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है आपने खाना खाया, वो कितनी देर में पचेगा, कितनी देर में डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मूव करेगा, वो कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, जो गले में होता है आपका। तो कईयों का आपने बीमारी भी सुनी होगी थायराइड। जिनको थायराइड होती है या तो वो बहुत मोटे होने शुरू हो जाते हैं या तो बहुत पतले। ज़्यादा पतले कौन होते हैं? जिनमें थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन कम सिक्रीट होता है। पर मोटे कौन से होते हैं? जिनमें पतले वो होते हैं जिनमें थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, जिसकी वजह से उनको भूख काफ़ी लगती है। ठीक है, वो कितना भी खा ले उनको तभी भूख लगी रहेगी। ठीक है, और उसके बाद उनकी बॉडी क्या करती है? जब उसको खाना नहीं मिलता वो बॉडी को खाना शुरू हो जाती है। ठीक है, बॉडी के फैट्स को, जिसकी वजह से वो लोग पतले होने शुरू हो जाते हैं। पर कई लोग मोटे क्यों हो जाते हैं थायराइड के बाद? वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके केस में जो थायराइड ग्लैंड है वो कम सिक्रीट हो रहा है। कम सिक्रीट होने की वजह से जो आपने खाना खाया है वो बॉडी में ही रह जाता है। ठीक है, वो प्रॉपरली पच नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। दिस इज़ द रीज़न कि बॉडी क्या करती है, आपकी जो पहली मील है वो पची नहीं होती है, आपकी सेकंड मील का टाइम हो जाता है, आप सेकंड मील खा लेते हो। तो इस तरह से क्या होता है, बॉडी क्या करती है, फैट अंदर स्टोर करनी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग मोटे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि जितने भी काम हो रहे हैं आपकी बॉडी में वो सारे हॉर्मोन्स भी कर रहे हैं साथ में, विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। आगे बात करते हैं। अब कहते हैं जो प्लांट्स हैं उनमें भी मूवमेंट होती है, पर मूवमेंट किस तरह से होती है? विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स ओनली। इनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। पर पहले हम किसकी बात करेंगे? एनिमल नर्वस सिस्टम की। अब एनिमल नर्वस सिस्टम एक, जिसे कहना चाहिए, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम नेचर। सबसे अच्छा गिफ्ट है जो एनिमल को दिया गया है नेचर से। जो नर्वस सिस्टम है उसके पास काफ़ी सारी कैपेसिटी है। इट हैज़ अ कैपेसिटी टू थिंक, सोचने की कैपेसिटी है, एनालाइज करने की कैपेसिटी है, काफ़ी चीज़ें करने की कैपेसिटी है। सो ये क्या है? एक गिफ्ट। बात करनी शुरू करते हैं, किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से। अब न्यूरॉन्स क्या है? सेल की तरह ही एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स भी सेल होते हैं, पर इनका नाम न्यूरॉन्स इसलिए रखा गया क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। आगे चलते हैं। कहते हैं जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके पास 3 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सन। ठीक है, एक जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स। होता क्या है, ध्यान से सुनिए। नर्व इम्पल्स एक ऐसी चीज़ होती है, जब आपको फॉर एग्जांपल आपको ज़रा सा पैन लग गया आपके आर्म पे, तो आप क्या करते हो? एकदम अपना गरम गरम पैन जब लगता है तो आप एकदम हाथ अपना पीछे कर लेते हो। तो ये आपका किसकी वजह से हुआ? ये आपके ब्रेन की वजह से हुआ। तो आपको कोई भी चीज़ जैसे बाहर से टच करती है, गर्मी ज़्यादा है, आपको फील हो रही है, ठीक है, तो ये सिग्नल आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने एसी ऑन करना है? आपको सिग्नल ऐसे पता चलेगा, जो वहाँ पे आपकी स्किन पे सारे के ऊपर क्या पड़े? रिसेप्टर्स का क्या काम है कि अगर आपको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, तो वो जाके मैसेज किसको दे? ब्रेन को। क्योंकि हर चीज़ अगर इन सब में से ज़्यादा होती है तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या करती है? रिसेप्टर्स यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके, न्यूरॉन्स का ना एक जाल बिछा हुआ है, तो वो एक न्यूरॉन को पास करती है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ऐसे करके 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 ब्रेन तक जो न्यूरॉन की लेयर जाती है वहाँ तक पहुँचाती है। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो एक जो चेन है न्यूरॉन की जिसके थ्रू आपकी एक मैसेज पास करता है, उसको हम बोल देते हैं नर्व इम्पल्स। तो ये होती है आपकी नर्व इम्पल्स। और डेंड्राइट ऐसा पोर्शन होता है जो रिसीव करता है, जो सबसे पहले तो जिस न्यूरॉन में आपका एंटर किया है मैसेज, ठीक है, जब वो दूसरे में जाएगा ना तो वो डेंड्राइट पोर्शन के थ्रू जाएगा। इसलिए आपका 3rd पॉइंट लिखा गया है। आगे चलते, इस तरह से आपका ब्रेन नज़र आता है। दिस इज़ योर सेरिब्रम, ये है बॉडी ऑफ फॉर्मिक्स, इसको बोलते हैं सेप्टम पेल्यूसिडिसम, इसको बोलते हैं ऑप्टिक कारियन, पिट्यूटरी ग्लैंड, पॉन्स होगी, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, पीनियल ग्लैंड, कॉर्पस कलोसम एटसेट्रा। आगे चलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। अरे ये तो बात होगी ऊपर नर्वस सिस्टम की। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ के कि हमारे अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो एक्शंस हैं वो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल हैं जहाँ से नर्व इम्पल्स एंटर करती है। ठीक है, अब आप सोचोगे, आपने तो बोला था कि भाई डेंड्राइट से आगे जाती है, तो फिर ये कैसे हो गया? ये इस तरह से हुआ। ये है आपकी न्यूरॉन की डायग्राम। अब अगर आप अपना न्यूरॉन ध्यान से देखिए तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सन।
क्या बोलते हैं, एक्सन। तो जब बेसिकली ये जो पार्ट होता है एक्सन वाला, ये किसके कॉन्टेक्ट में होता है, दिस इज़ इन कॉन्टेक्ट विद योर रिसेप्टर, ये स्किन का रिसेप्टर मान लीजिए, तो ये होगा स्किन के कॉन्टेक्ट में, ठीक है। तो स्किन के कांटेक्ट में जो चीज़ होगी वहीं से इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होगी। तो स्किन के कांटेक्ट में जैसे आपको हीट की फीलिंग आई, इसको पास कर दी एक्सन से, ठीक है, यहाँ से इस पोर्शन में पास हुई, आगे मूव की। अब जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट्स ये रहे आपके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये दूसरे न्यूरॉन को, इसके आगे दूसरा न्यूरॉन लगा होता है पर उसका एक्सन कनेक्टेड होता है, यहाँ पे एक एक्सन होगा, ठीक है। तो ये एक्सन को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से ये आपका काम चलता है। अब उसने क्या बोला है आगे कि एक्सन जो है वो माइलिनेटेड भी हो सकते हैं या फिर नॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं। इसके ऊपर अगर माइलिन की शीथ होगी, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो माइलिन शीथ उन्होंने लिखा हुआ है, तो ये हो गया माइलिनेटेड। अगर माइलिन शीथ एब्सेंट होगी तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, कहते हैं जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं इन केस में जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड। आगे बात करते हैं जो मेन पार्ट है हमारे ब्रेन का, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें आगे दो पार्ट आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका ब्रेन, एक आ जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बेसिकली अगर आप बात करें तो ये किसी चीज़ का हेड है, जो CNS है उसका हेड है आपका ब्रेन, पर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसका हेड नहीं माना जाता है, एक पार्ट है पर वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आप तब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हो। अगर आपका ब्रेन चलता भी रहेगा तब भी आप काफ़ी सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जैसे चलना फिरना, आर्म्स की मूवमेंट एट्सेट्रा। तो बात करना शुरू करते हैं। कहते हैं अगर रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग हो गया, लॉजिक हो गया, इमोशंस हो गई, स्पीच होगी, मेमोरी हो गया, विजुअल प्रोसेसिंग होगी, रिकॉग्नाइज करना किसी आवाज़ को, टेस्ट करना, ठीक है, ये सब चीज़ें कौन करते हैं, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम आपको ऊपर दिखाया गया था, सेरिब्रम इसको बोलते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं। कहते हैं वेयरस, कहते हैं जो रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी मूवमेंट्स की। रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, आपने कितनी आर्म मूव करनी है, कितने एंगल पे मूव करनी है, तो वो क्या हो गया आपकी बॉडी मूवमेंट जिसकी आप रेगुलेशन कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्सरसाइज करनी हो, ठीक है, एक्सरसाइज के लिए आप क्या करते हैं, आर्म्स काफ़ी स्ट्रेट रखते हैं और एक पर्टिकुलर एंगल पे लाकर आर्म्स को रखते हैं। तो आप क्या करते हैं, इसको रेगुलेट और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। साथ ही साथ पोस्चर का मतलब है आप किस तरह से चल रहे हैं, आपकी कमर में आपकी कमर क्या थोड़ी सी टेढ़ी है, आप नीचे झुक के चल रहे हैं या स्ट्रेट चल रहे हैं, तो वो हो गया आपका बॉडी पोस्चर। अब बैलेंस का क्या मतलब है, सीधे खड़े रह पाना, ठीक है, ये कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। अब किसी ने ड्रिंक की हो, ठीक है, अल्कोहल पी हो, तो उसका बैलेंस नहीं रहता, उसका पोस्चर भी अलग हो जाता है। तो ये मतलब कि अल्कोहल किस पे इफेक्ट डाल रही है, आपके सेरिबेलम पे, ठीक है। तो आप समझ गए होगे इससे। आगे बात करनी शुरू करते हैं। जो पॉन्स होते हैं, पॉन्स वाला भी रीजन आपको ऊपर दिखाया गया था, फिर से एक बार देख सकते हैं। कहते हैं जो पॉन्स एक ऐसा रीजन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेइंग सिग्नल फ्रॉम हाइंड ब्रेन टू फॉर ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन जो होता है आपका पीछे वाला दिमाग का हिस्सा होता है, जबकि जो आपका फोर ब्रेन होता है वो आगे वाला हिस्सा होता है, आपका फोर हेड भी कह सकते हैं आप उसको। तो फोर ब्रेन से ये हाइंड ब्रेन तक मैसेजेस को लेके जाता है, ठीक है, सिग्नल्स को लेके जाता है, पॉन्स का ये काम है। आगे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना आपका, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट मतलब जो हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं होती हैं, जैसे वॉमिटिंग आ जानी, ठीक है, एकदम आती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते उसको। यॉनिंग, ठीक है, यॉनिंग का मतलब है उबासी लेना, जो आप मुंह खोल लेते हो जब आपको नींद आ रही होती है, तो वो हुई आपकी यॉनिंग। वॉमिटिंग, आगे स्नीजिंग, छींक मारना, वो भी आपके कंट्रोल के अंदर नहीं होता है। हार्ट बीट, ये भी आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। ब्रीदिंग आप एक टाइम तक कंट्रोल कर सकते हो अपने कंट्रोल के अंदर, बाद में आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो, तो ये क्या हो गया, एक इनवॉलेंट्री एक्शन। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, आगे एक और काम है इसका, ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्शन बनाता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच के हिस्से को जो कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को, उसको बोल देते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये क्या करता है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है दैट रन्स थ्रू अ वर्टिकल कॉलम एंड कंटिन्यूज इट्स रिफ्लेक्स सेक्शन। अब उसने कहा है कि इट रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में आपके क्या आ जाता है, मनके का मतलब जो रीढ़ की हड्डी आपको नज़र आती है, यूजली जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है उसे रीढ़ की हड्डी नहीं कहा जाता है, वो उसके अंदर होती है, और वो जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, बोन्स के छोटे छोटे पीसेस, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। आपके वर्टिब्रल कॉलम में क्या आ जाता है, वर्टिब्रे को आप हिंदी में क्या कहते हैं,
मनके। ये जो मनके होते हैं इनमें कई सर्वाइकल भी आ जाते हैं और भी बड़े सारे आ जाते हैं। तो दिस इज़ योर वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। जैसे गर्म पैन लगना, आपका हाथ एकदम पीछे होना, ठीक है, अगर आपको किसी ने डराया तो एकदम डर जाना, वो क्या है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, और ये कौन कंट्रोल करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। आगे बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी सारी की सारी आ जाती हैं वेन्स, नर्व्स, जो पूरी की पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, ब्रेन कहने को यहाँ है, पर जो इसकी नर्व्स हैं पूरी जगह पे फैली हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। इसके पास क्या है, इसके पास 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है, इसके पास हैं 12 क्रेनियल नर्व्स, 31 स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, पूरे का पूरी बॉडी में ना एक नेटवर्क फैलाया हुआ है इन्होंने नर्व्स का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आपके ऑटोनॉमस और वॉलंटरी या फिर इनवॉलंटरी एक्शंस, मतलब वॉलंटरी एंड ऑटोनॉमस और इनवॉलंटरी एक्शन सबको कंट्रोल करता है। आगे बात करनी शुरू करते हैं। इसका पार्ट है एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, ये एक हिस्सा है पीएनएस का, आपको बताया गया है। इसमें इस तरह की नर्व्स होती हैं पीएनएस की, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके सारे के सारे वॉलंटरी एक्शंस के लिए। आपने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, किसी से थप्पड़ खाया पर चुप रहे, तो ये क्या हो गया, आपके वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आगे बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि मतलब ऑटोनॉमस, कि भाई ये चीज़ वो है जो हमारे बस के बाहर होती है, बिल्कुल वही चीज़ है। मतलब ये ऐसा नर्वस सिस्टम है जो आपके सारे के सारे कौन से एक्शंस कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। आगे बात करनी शुरू करते हैं। जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है आगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। इन दोनों के अलग अलग काम्स हैं। आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो आपको पता है, आपको ये बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन से एकदम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गर्म दूध का पतीला पकड़ लिया है तो वो क्या होगा, अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपकी बॉडी खुद ही छोड़ देगी। तो वो क्या होगा, आपका एकदम रिफ्लेक्स एक्शन। आप किसी भी गरम चीज़ को पकड़ते एकदम छोड़ देते हो, तो वो क्या आपका रिफ्लेक्स एक्शन आपकी बॉडी परफॉर्म करती है, आप परफॉर्म करते हो, ताकि आपकी बॉडी को हार्म ना हो सके, ठीक है। तो अब जो गर्म पतीले को टच करना, दूध के गर्म पतीले को पकड़ना, वो क्या हो गया आपका स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी में एकदम चेंज ले आती है। चेंज क्या, आपने पतीला छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, एक चेंज। तो ये तो हो गया आपका रिफ्लेक्स एक्शन। आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की। रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, बेसिकली एक रिफ्लेक्स आर्क एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा रास्ता है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फॉलो करती है किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान। मतलब जो आपकी, इसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स इसलिए कहा जाता है, इट्स समवट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली वो वाली नहीं कि करंट लगना शुरू हो जाएगा जब आपको कोई मतलब कि आपको कोई चीज़ टच करती है तो आपको करंट लगता है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी की वजह से इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहा जाता है। इसमें एनर्जी बहुत लगती है बॉडी की, तो उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कह देते हैं। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क एक रास्ता है, आपके हाथ से लेके एक नेटवर्क बिछा हुआ है, किसका, आपके न्यूरॉन्स का। तो वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और वो आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से लेके जो भी डाटा वो आपके ब्रेन तक लेके जा रहा है जिस रास्ते के थ्रू, उसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। आगे बात करनी शुरू करते हैं। कहते हैं जो आपकी इम्पल्स हैं वो ट्रेवल करती है फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इम्पल्स कहाँ से आती है, जहाँ पे आपको चोट लगी या फिर जहाँ पे आपको स्टिमुलस मिला है। स्टिमुलस मतलब जहाँ पे आपको किसी चीज़ का टच मिला है ताकि आप रिस्पॉन्ड कर सकें उसको। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जाती है, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन तक। अगर रिफ्लेक्स एक्शन की होगी तो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी, अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो ब्रेन तक जाएगी। तो ये क्या करती है, आगे इसको प्रोसेस करते हैं, इसके अगेंस्ट रिएक्ट कैसे करना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो फिर इन्फॉर्मेशन जो इसने डिसीजन लिया होता है ना, वो उसको वापस उसी रास्ते के थ्रू भेजता है ताकि वो जहाँ भी आपकी मसल्स हैं, जहाँ पे वो मसल्स प्रेजेंट हैं, वो रिएक्शन दे सकें। जैसे आप गरम पैन को छोड़ देते हो तो वो क्या होगा, आपका रिएक्शन। तो अब तो आप सोचोगे यार ये प्रोसेस भी कर लेता है, इन्फॉर्मेशन भेज भी देता है, हम तो 1 सेकंड में ही छोड़ देता पतीला। तो ये सेकंड्स का ही काम होता है, रिफ्लेक्स एक्शन एकदम होता है, वो 10 मिनट नहीं लेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न। आगे बात करते हैं, कहते हैं जो आपके रिसेप्टर ऑर्गन्स हो गए, आपकी सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन्स होगी, ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन का क्या मतलब है, जहाँ पे आपके हाथ, जैसे जहाँ पे गरम पतीला लगा तो वो क्या हो गया आपका रिसेप्टर ऑर्गन, जहाँ पे आप किसी चीज़ को रिसीव कर रहे हो, जहाँ पे आप स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हो। और आपकी सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन क्या होगी, जिसने इन्फॉर्मेशन पास की आपकी किसको,
आपके ब्रेन को, तो वो होगी जिससे रिसीव की ना इन्फॉर्मेशन, वो हो गया आपकी सेंसरी या फिर एफरेंट न्यूरॉन। आपकी इंटर न्यूरॉन क्या हो गया, बीच वाला नेटवर्क जिसने क्या किया है, आगे ट्रांसफ़र किया है इन्फॉर्मेशन को। आगे आती है मोटर या फिर एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन कहाँ से निकलती है, एफरेंट न्यूरॉन लेके आती है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर ब्रेन टू द रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है। और साथ ही साथ कहते हैं ये जो इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं ये कंपोनेंट्स होते हैं रिफ्लेक्स आर्क के। और ये जो इफेक्टर ऑर्गन का क्या मतलब है, अब देखा जाए अगर आपको किसी ने बाजू पे चूटी काटी है, ठीक है, पिंच किया है, तो आप क्या बाजू से ही जिसे कहना चाहिए रिएक्शन दे देते हो, नहीं, आप हाथ से दे देते हो, ठीक है। अगर आपका भाई बहन होगा तो आप उसको थप्पड़ मार दोगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहाँ से गया, आपके हाथ से। तो जो आपके इफेक्टर ऑर्गन है, इफेक्टर ऑर्गन का मतलब जिन्होंने रिएक्ट करना है, जो आपके साथ हुआ उसके बेसिस पे उन्होंने रिएक्शन जो देना है वो आपके इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं। आगे चलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सीएनएस। प्रोटेक्शन ऑफ सीएनएस की बात करेंगे। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका काफ़ी सेंसिटिव पार्ट है। अगर आप ब्रेन की बात करें तो ब्रेन काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, बोनी स्कल, जिसको हम क्रेनियम भी कह देते हैं। बोनी स्कल आपकी खोपड़ी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्कल या फिर क्रैनियम। ये बोनी होती है स्कल, मतलब ये काफ़ी हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है कि आपका जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहे, अंदर सेफ रहे। और आगे आता है आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है एक तरह का लिक्विड होता है जिसमें आपका ब्रेन पड़ा होता है। जो आपका ब्रेन है वो ऐसे नहीं पड़ा होता, ब्रेन के अराउंड एक फ्लूइड सा होता है। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी ये फ्लूइड होता है। ये क्या करता है, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को क्या रखता है, मॉइस्ट रखता है, मतलब सूखने नहीं देता। अगर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ड्राई होनी शुरू हो जाएगी तो आपको पैरालिसिस का अटैक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा फ्लूइड है जो आपके ब्रेन को मॉइस्ट रखता है, जिसमें ब्रेन डिप है एक हिसाब से, और साथ ही साथ जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो भी डिप्ड है। आगे मेनिंग्स की बात करेंगे। यहाँ पे आपका बेसिकली मेनिंग्स है, दिस वन, एक काट दीजिए, मेनिंग्स है, और इसमें आ जाती है आपका एक ड्यूरामेटर, एक आ जाता है आपका आर्केनॉइड, एक आ जाता है पायामेटर। अब ड्यूरामेटर बेसिकली क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं, इस लेयर को ड्यूरामेटर। आर्केनॉइड किसको बोलते हैं, ये जो अंदर आपको ये जो लेयर से नज़र आ रही है दिस वन, इसको हम आर्केनॉइड बोल देते हैं। और पायामेटर किसको बोलते हैं, जो अंदर वाला हिस्सा होता है, दिस वन। तो दिस इज योर पायामेटर। सो दैट्स ऑल। प्लांट हार्मोन्स की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।